मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले जो भी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है एक कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, मध्य पाषाण युग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया है? तो 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था जो है आपका 1025 में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। और कमेंट कीजिए आप लोग, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है आपका, प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है आपका, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो यहाँ पर चिल्का झील जो है तटीय झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है बता दें आपको, उड़ीसा में भी है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह दिया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है आपका अनुच्छेद 63 में साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो आपको हम बता दें कि उपराष्ट्रपति का जो पद जो लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अमेरिका से। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी वजह से बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रूस में किया गया, रूस की राजधानी मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? उच्च न्यायालय कहने का मतलब है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और आपको ये कमेंट करना है कि वर्तमान में हमारे बिहार में पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप लोग ये क्वेश्चन का कमेंट अवश्य करें। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 62 वर्ष हो जाएगा। वहीं पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते सुप्रीम कोर्ट की, तब 65 वर्ष हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पुस्तक जो है किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पाणिनि। जयदेव से याद आया होगा, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना जयदेव ने किया था। राजतरंगिणी कल्हण ने किया था। हर्षचरित्र की रचना वाण्य भट्ट ने किया था, ठीक है। पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरण है, क्या है? प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है आपकी रचना हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो गुलाब का फूल जो है आपका यूके का राष्ट्र चिन्ह गुलाब का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो दूरबीन का जो है आविष्कार है आपका
15 का ऑप्शन सी गैलीलियो ने किया था। ठीक है, और गैलीलियो से आपको पता होगा न्यूटन का गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या जो है ना आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस देश के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। म्यांमार का दूसरा नाम वर्मा भी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है आपका राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राज्यपाल। राज्य में जो भी मालिक होते हैं वह राज्यपाल होते हैं और केंद्र में आपका राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी आयु कम से कम आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपको बता दें राष्ट्रपति की भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, तब वह राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर यहीं पर आपको पूछेगा ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उनका उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए वोट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? राष्ट्रपति को जो है आपका शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति का पदावधि जो होती है, पद की अवधि, एक बार अगर राष्ट्रपति पद पर बनते हैं तो वह 5 सालों के लिए राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। हाँ, अगर इसी बीच उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया या संविधान के साथ किसी छेड़छाड़ किया तो उस स्थिति में अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाने का प्रोसेस है। ठीक है, और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोसाईथान पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो चीन में गोसाईथान पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड के पहले 3 अंक मिलकर क्या दर्शाते हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी जिला को दर्शाते हैं। पहले 3 अंक जो है जिला को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, गार्डविन ऑस्टिन एक हैं, तो गार्डविन ऑस्टिन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी एक शिखर है। क्या है? एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो घूर्णन कक्ष जो है आपका अरुण ग्रह का अत्यधिक झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का यहाँ पर का स्पेस होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त, जो कि कोई भी युद्ध हारता नहीं था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांची का महान स्तूप जो है आपका
कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश सांची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग वातावरण की। वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है वह कौन सी तरंगे हैं? तो वह तरंगे जो है आपका आयन मंडल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, आयन मंडल। तो आपका 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा मेरे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, तो आप लोग अवश्य शेयर करेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स लेना है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट साथ ही साथ एग्जाम का हर एक नोटिफिकेशन सबसे सटीक और सबसे पहले आपको मिलेगा। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अंत में कमेंट करके बताएंगे कि आपका 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, इससे में ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार है। इसीलिए आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे और जो हमने मौखिक क्वेश्चन आपसे पूछा है उनका भी आप लोग जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।